ओम शांति। आज तीसरा लेसन है राजयोग क्या है, कैसे करना चाहिए। अभी तक हमने देखा आत्मा और परमात्मा कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। अभी आज हम राजयोग मेडिटेशन क्या है और अभी क्यों जरूरी है यह समझेंगे। राजयोग कोई प्राणायाम, हठ योग, आसन व योगासन नहीं है, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है। योग का अर्थ ही है जोड़ना, मिलन करना। जैसे वियोग का अर्थ होता है अलग होना, तो योग माना जोड़ना। अभी तक हमने वस्तु, व्यक्ति सभी से योग लगाया, उसे याद किया, उसके साथ जोड़ा। और अभी मेडिटेशन में हमें आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है, क्योंकि आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। अभी उसमें करंट भरना है और वो दोनों निराकार है। मेडिटेशन बैटरी चार्जर है, तो आत्मा बैटरी है, मेडिटेशन बैटरी चार्जर है और परमात्मा एनर्जी का सोर्स है। जैसे दुनिया में भी रिचार्जेबल बैटरी होती है और वह जब डिस्चार्ज हो जाती है तो उसे चार्ज करना पड़ता है ना। तो बैटरी तो है, तो अंदर क्या खलास हो गया? सब बैटरी रिचार्जेबल नहीं होती है ना। उसमें क्या हुआ, जो बैटरी काम करना बंद कर दिया और उसको फिर रिचार्ज भी कर सकते हैं। जब हम प्लग करते हैं तो फिर ये चार्ज होता है और काम करना शुरू हो जाता है। तो उसमें माना उस बैटरी में एलिमेंट्स है, लेकिन वह एलिमेंट्स इनबैलेंस हो जाते हैं और हम जब चार्ज करते हैं तो करंट आने से फिर से बैलेंस हो जाते हैं। जैसे ही हमारी यह आत्मा रूपी बैटरी में भी एलिमेंट्स है, वो है 7 गुण, वह अभी इनबैलेंस हो गए हैं। बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो उसे भी चार्ज करने के लिए पावर हाउस या सुपर एनर्जी परमात्मा से जोड़ना पड़ता है। उसे ही साइंस कॉस्मिक पावर या यूनिवर्सल सबकॉन्शियस पावर कहते हैं। तो उनसे करंट आने से 7 गुण फिर से बैलेंस हो जाते हैं और आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो जाती है। हमारी यह बैटरी माना आत्मा 2 रीति से चार्ज होती है। नेचुरल चार्ज होती है डेल्टा निद्रा में, और दूसरा श्वासोश्वास या पॉजिटिव विचार से। ये 2 रीति से नेचुरल होती है, जिससे हमारा जीवन और दूसरा जीवन बर्थ बाय बर्थ चलता रहता है। अभी यह दोनों चार्जर हमने ही बिगाड़ दिए हैं।
तो परमात्मा ने आके यह मेडिटेशन रूपी मैनुअल चार्जर सिखाया कि अभी मेरे से करंट लो और फिर से आपकी सारी सिस्टम को सेट करो, तो आत्मा में करंट आएगी और आत्मा पावन बन शक्तिशाली बन जाएगी। मेडिटेशन माइंड की एक्सरसाइज है। जैसे हम दुनिया में भी देखते हैं कि शरीर को फिट रखने के लिए कितनी एक्सरसाइज करते हैं, उसके लिए टाइम मिलता है। शरीर को ठीक ठाक करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन उस शरीर को चलाने वाली जो बैटरी है, उसके लिए हम एक मिनट भी निकालने का सोचते नहीं हैं। कहेंगे टाइम ही नहीं है। अभी सोचो, इंस्ट्रूमेंट को ठीक करते रहेंगे और बैटरी चार्ज ही नहीं होगी तो क्या होगा। और इसीलिए आजकल अचानक मृत्यु बढ़ती जाती है और उम्र कम होती जाती है। आज की दुनिया में मेडिटेशन की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि दिन प्रतिदिन सिचुएशन बिगड़ती जाती है, कर्म की भोगना आती है, तनाव बढ़ता जाता है, मानसिक शक्ति कम हो गई है, स्वभाव संस्कार अभी जो नेगेटिव हो गए हैं उसे पॉजिटिव बनाना है। हमारे पाप कर्म विकर्म विनाश करना है। यह सब के लिए मेडिटेशन बहुत आवश्यक है। तभी हम यह सभी चीजों से मुक्त होकर जीवन में स्थायी सुख, शांति, स्वस्थता और हर एक क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, स्थायी सुख प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास टाइम है, सब कुछ अच्छा है, तो हम इस बारे में सुनना भी नहीं चाहते। और जब प्रॉब्लम आती है, बीमारी आती है, तो हम भागम भाग करते हैं। ये जो मेडिटेशन है वो पहले सीखना पड़ता है। ये एनर्जी का सूक्ष्म साइंस है कि कैसे एनर्जी फ्लो करके हमारी समस्या, बीमारी दूर करे। और उसके लिए कहावत है ना, पानी पहले पार बांधो, है? आग लगे उसके पहले तैयारी रखना है। फिर आग लग गई या बहाव आ गया तो हम सडनली कुछ नहीं कर सकते। अभी यही हालत है दुनिया में। जब प्रॉब्लम आता है तो दौड़ा दौड़ यहाँ वहाँ जाते हैं और कहते हैं हमें मेडिटेशन करना है, लेकिन इसके लिए चाहिए हमारी अवस्था। यह योग जीवन जीने की कला सिखाता है कि कैसे हम हमारा दृष्टिकोण बदल सकते हैं। वह जीवन से विमुख नहीं करता, परंतु जीवन जीने की कला, एक अच्छा संसार चलाने की रास्ता बताता है, जीवन जीने की कला सिखाता है। हमें यह कर्म संन्यास नहीं करना है, लेकिन कर्म में कुशलता लाना है। मानव या समाज से दूर नहीं ले जाता, सन्यासी नहीं बनाता है, लेकिन हमें रहना है गृहस्थ व्यवहार में, समाज में रहना है।
लेकिन नई दृष्टि प्रदान करता है। हमें उस सभी चीजों को नई दृष्टि से देखने का सीखना है कि कैसे हम वही चीज को पॉजिटिव में लाकर परिवर्तन कर सके। राजयोग एक सूक्ष्म विज्ञान है। इसमें पूर्ण व्यवहारिक ज्ञान समाया हुआ है कि कैसे हमारा जीवन में व्यवहार होना चाहिए। एक दिव्यता तरफ ले जाने की अद्भुत प्रक्रिया है कि कैसे हम हमारे गुणों को जीवन में वापस लाए, दिव्य बनाए और आदर्श जीवन जीने की कला सिखाता है ये राजयोग। लेकिन हम इतने धर्म के वाड़े में घुस गए हैं तो ये बात समझने की बुद्धि ही नहीं आती। सब धर्म समझकर और नियमों सुनकर डर जाते हैं। लेकिन याद रखो, मेडिटेशन कोई धर्म नहीं है, प्रार्थना नहीं है, इसमें कुछ छोड़ना नहीं है और नियम भी सब नहीं करते हैं। लेकिन ये जो हमारी अज्ञानता है, पहले उसे दूर करो। आप जो कि धर्म पकड़ते हो करते रहो, लेकिन मेडिटेशन सीखो, वही काम आएगा और कुछ काम आने वाला नहीं है। ये एक अद्भुत विचार परिवर्तन करने की प्रक्रिया सिखाता है कि कैसे हमें अपने आप को अंदर ले जाना है। माना टर्न विद इन एंड ट्यून विद सुप्रीम। अपने आप को अंदर ले जाओ और फिर चैनल को सेट करो परमात्मा के साथ। और इसके लिए जरूरी है पहले बैठना। ये हम आजकल शांति से बैठना ही भूल गए हैं। तो भगवान आके पहले ये सिखाता है, क्योंकि ये आदत ही चली गई है। तो शांति से बैठना है, अपने आप को सेट करना है, तब हमारे ऊपर करंट आना शुरू हो जाएगा। सिट, सेट एंड गेट। बैठो, अपने को सेट करो और करंट प्राप्त करो। और हमारे माइंड को feed the mind with spiritual thoughts like a computer। जैसे हम कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर हमें बनाना है तो अंदर टाइपिंग करना पड़ता है ना, कि कंप्यूटर खोले और आ जाए, नहीं, टाइपिंग करना पड़ता है। ऐसे ही अगर हमें हमारे जीवन को परिवर्तन करना है, सुख शांति लाना है, तो हमारे इस सबकॉन्शियस माइंड में भी टाइप करना पड़ेगा, नया सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा, माना सॉफ्टवेयर को चेंज करना पड़ेगा। हमें अभी दुख नहीं चाहिए ना, बीमारी नहीं चाहिए, सुख चाहिए, सबको स्वस्थता चाहिए। तो ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा। यह एक मेंटल डिसिप्लिन सिखाता है। माइंड एक्सरसाइज भी है तो टॉनिक भी है। आजकल लोग कितनी तरह के शरीर के लिए टॉनिक लेते हैं, ये भी आत्मा का टॉनिक है। विचारों के प्रवाहों को कंट्रोल करने का रेगुलेटर का भी काम करता है। हमें नॉट अ क्वांटिटी बट द क्वालिटी ऑफ थॉट्स का स्रोत बढ़ाना है। माना हमारे विचार कम हो जाए और
अच्छे विचार चले। जब विचारों पर कंट्रोल आता तभी हम हमारे जीवन में जो चाहिए वह विचार कर सकेंगे और नया भाग्य बना सकेंगे। जब तक हम हमारे विचारों को कंट्रोल कर परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। यहाँ हमारे विचारों को शून्य नहीं करना है, मन को ब्लैंक नहीं करना है, न तो उसे फ्रीडम दे देनी है कि सारा विचार करता ही रहे, न तो उसे दबाना है, लेकिन धीरज से सकारात्मक विचारों से मन को क्रिएटिव बनाना है। क्योंकि हमें हमारा सॉफ्टवेयर चेंज करना है ना, तो उसको पॉजिटिव विचार कैसे करना है वह मन को समझाना है। और इसके लिए जरूरी है विचारों पर काबू, हमारे मन पर काबू। हम तो बस ऐसा मान लिया कि मन कभी भी बैठता नहीं, मन घोड़े जैसा चंचल है, लेकिन नहीं, गीता में भी कहा है मन ही आपका मित्र है, मन ही आपका शत्रु है। अगर मित्र बन गया तो वो सुख देगा और शत्रु बन गया तो वो दुख देगा। तो अभी दुख दे रहा है माना शत्रु बन गया है। अगर हम इसको मित्र बना दे तो वही मन हमें बहुत सुख देता है। उसकी सिस्टम है, अगर आप फॉलो करेंगे तो जरूर पाएंगे। राजयोग में अगर आगे बढ़ना है तो उसका 4 मुख्य स्तंभ है, जरूरी चीजें हैं। एक है परिचय। दुनिया में भी अगर हमें किसी से संबंध जोड़ना है तो पहले उसके बारे में परिचय चाहिए ना, फिर हम संबंध बांधेंगे। और स्नेह भी चाहिए। तो परमात्मा से कनेक्शन करना है तो उसका परिचय हमने लिया और उसके साथ प्रेम अभी जगाना है, संबंध जोड़ना है। जब संबंध है तब ही प्रेम उत्पन्न होता है। जैसा संबंध वैसा प्रेम उत्पन्न होता है। और यह सब के लिए जानना जरूरी है कि यह करने से प्राप्ति क्या है। तो यह 4 चीजें हमें योग के लिए चाहिए, जो हम परमात्मा से संबंध बना सके, परमात्मा से जोड़ सके। इसीलिए यहाँ हम परमात्मा को या भगवान को बाबा कहते हैं, माना बाप, फादर कहते हैं। क्योंकि जब तक संबंध नहीं है तब तक प्रेम उत्पन्न नहीं होता। राजयोग के लिए 4 मुख्य आधार है। पहला है सत्संग, दूसरा है दिव्य गुणों की धारणा, तीसरा है पवित्रता अर्थात ब्रह्मचारी जीवन, माना ब्रह्मा बाबा ने जो भी जीवन में श्री कृष्ण बनने के लिए पुरुषार्थ किया वही हमें करना है। अनशुद्धि, ये 4 जो है वो जितना हम करेंगे उतना हमें जल्दी सफलता प्राप्त होगी। अगर आपको योग का अनुभूति करना है,
योग के प्रयोग करने हैं, प्रैक्टिकल जीवन में एनर्जी का उपयोग करना है, तो उसका अनुभव सुबह में उठते ही, जिसको अमृत वेला भी कहते हैं, उस समय अच्छा अनुभव होता है। और जितना हमारा जीवन में नियमितता होगी, सभी चीज़ों में शारीरिक शुद्धि होगी, स्वच्छता होगी, उतना हमारा कनेक्शन अच्छी रीति होगा। और दूसरा समय है नुमा शाम, 6:30 से 7:30 शाम को। ये 2 समय परमात्मा ने फिक्स किए हैं और सभी साथ में करते हैं, तो उसका सबको लाभ मिलता है। राजयोग मेडिटेशन से हमें क्या मिलता है, क्या प्राप्त होता है, ये जानेंगे। एक तो पहले हमारे जो गुण हैं, 7 गुण, वह वापिस आते हैं और सारे अवगुण या विकार समाप्त हो जाते हैं। साथ साथ हमारे अंदर 8 शक्तियां, सहन शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति, ये सब शक्तियां वापिस आती है। आजकल दुनिया में ये शक्तियां न रहने के कारण ही मुसीबत, प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है। हमारे अंदर जो भी विकार है, उस पर विजय प्राप्त हो सकता है इस राजयोग से। संचित पाप कर्म विनाश करने के लिए भी जरूरी है। इस मेडिटेशन से ही आत्मा शक्तिशाली बनती है, जिसको हम मनोबल कहते हैं। वैसे भी हम कहते हैं कि जो व्यक्ति में मनोबल है, वह दुनिया में कभी भी कितनी भी सिचुएशन खराब हो, लेकिन हिल नहीं सकता। और घर में भी अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाता है या कुछ होता है, तो हम यही कहते हैं कि भाई अपने मन संभालना, मन होगा तो सब कुछ वापस आ जाएगा। लेकिन ऐसी सिचुएशन में मन को संभालने के लिए आत्मा में जो शक्ति चाहिए वह नहीं होती, तो कितना भी प्रयत्न करो, हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। इसीलिए अगर हम मेडिटेशन करते हैं, विचारों पर काबू है, तो कोई भी सिचुएशन हमारे पर हावी नहीं हो सकती। इसीलिए ये मन का कंट्रोल वही कर सकता है जिसके जीवन में मेडिटेशन एक भाग बन गया हो। ऐसा नहीं जब काम हो तो मेडिटेशन सीखो, नहीं, पहले से ही मेडिटेशन एक रूटीन बन गया हो। फिर उसके लिए कोई भी कैसी भी सिचुएशन हो, बीमारी हो, प्रॉब्लम हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब समाप्त कर वह अचल अडोल रह सकता है, क्योंकि उसमें मनोबल है। इसीलिए गीता में भी कहा है, यह दुख का निवारण करे, इनका नाम ही योग है। मन की स्थिरता ही योग है। कर्म में कुशलता लावे, मान अपमान, सुख दुख, उच्च नीच सब से परे समान भाव में रहे, यही योग है। सबको समभाव से देखे, ऐसे नहीं कि यह मेरे परिवार वाले हैं तो उससे लिए हम सब कुछ करें, ज्यादा प्यार करें, या उनके लिए कुछ न कुछ जो चाहे वो करने के लिए तैयार हो और दुनिया के लिए कुछ ना करे। तो जब हम योगी बनते हैं तो उसके लिए
सब समान होते हैं। छोटे बड़े, घर वाले बाहर वाले, सब समान बन जाते हैं। हर परिस्थिति में वो अचल रहते हैं। यह सब कहाँ है? लेकिन हम कितना भी दुनिया में देखते हैं, भक्ति करे, तप करे, ध्यान धरे, लेकिन इसमें से एक भी प्राप्ति नहीं होती। जीवन में परिवर्तन नहीं दिखाई दे और प्रॉब्लम, बीमारियां बढ़ता ही रहे। इसका अर्थ यह हुआ कि यह ट्रीटमेंट बदलने की जरूरत है। जैसे डॉक्टर के पास हम जाते हैं, बीमारी होते हैं तब, और दवा लेने से भी बीमारी नहीं जाती, तो हम डॉक्टर चेंज करते हैं ना, कि एक ही डॉक्टर चलाएंगे। नहीं, हम डॉक्टर चेंज करते हैं, स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं ना। तो यही भी ऐसा ही है। अगर दुनिया में दुख, प्रॉब्लम बढ़ता ही जा रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि जो डॉक्टर हमें ट्रीटमेंट दे रहा है, माना जो कुछ हम भक्ति वगैरह कर रहे हैं और उससे और ही बढ़ता है, तो क्या हमें वही करना चाहिए कि कुछ डॉक्टर बदलना चाहिए? क्योंकि शरीर की बीमारी के लिए हम डॉक्टर बदलते हैं, लेकिन आत्मा की बीमारी के लिए वही चला आता है। तो मन की बीमारी बढ़ेगी या घटेगी? जो आजकल प्रिडिक्ट किया है कि 2020 में 75% डिप्रेशन में होंगे और सुसाइड का केसेस बढ़ जाएगा। तो देखो क्यों? क्योंकि डॉक्टर हम नहीं बदलते। इसीलिए तो मेडिटेशन ही है जिससे हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं। यहां हम आंखें खुली रोककर योग करते हैं, क्योंकि हमें चलते फिरते योग करना है, सिर्फ बैठ नहीं जाना है। हमारे कर्म में योग लाना है, कर्मयोगी बनना है। तो इसके लिए हमें आंखें खुली रखनी होती है। तभी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक नया सॉफ्टवेयर बनेगा। अगर आंखें खुली रखकर भी हम याद करके कनेक्शन कर सकते हैं, तो जब हम गाड़ी चलाते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं जहां मन बुद्धि की भी जरूरत नहीं होती, तो उस समय भी हम योग लगा सकते हैं। क्योंकि आज बिजी लाइफ में इजी बनना बहुत आवश्यक है। और दूसरा, जब हम आंख बंद करते हैं तो तुरंत हमें नींद आ जाती है, क्योंकि जन्म जन्मांतर से एक सॉफ्टवेयर बना है। आंख बंद किए मना सोना है, ये अंदर सॉफ्टवेयर बन गया है, तो उसको बदलना पड़ता है, तभी हम कनेक्ट कर सकेंगे। शुरुआत में हमें कुछ ना कुछ चाहिए, कैंडल या पॉइंट ऑफ लाइट, जो हमारे यहाँ कैस्केट मिलती है जिसमें आत्मा के तरह पॉइंट है, वह कोई, या कैसेट रखे, कमेंट्री की कैसेट रखे, या मेडिटेशन म्यूजिक भी आता है। ये सब शुरुआत में चाहिए, फिर किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं होगी। जितना हमें इस मेडिटेशन का माना एनर्जी का जीवन में उपयोग करना है, उसके लिए जितनी हमारी दिनचर्या और मनचर्या सेट करेंगे, उतनी सफलता जल्दी प्राप्त होगी। इसमें 4 सब्जेक्ट भी है और 4 अवस्थाएं हैं। यह पढ़ाई भी है, क्योंकि हमें इस जन्म के प्रॉब्लम से भी मुक्त होना है
और दूसरे जन्म भी अच्छे बनाने हैं। इसके लिए संस्कार बनाना पड़ता है। तो अभी यह स्कूल जो है मनुष्य से देवता बनाती है, सर्वगुण संपन्न बनाती है। इसीलिए कहावत है, भगवान को मनुष्य से देवता किए करत न लागी वाल। माना भगवान को कोई समय ही नहीं लगा मनुष्य से देवता बनाने में। इसीलिए यहाँ पढ़ना भी जरूरी है। और ये स्कूल भी कैसा है, केजी से यूनिवर्सिटी तक जाना भी है, लेकिन सब एक ही क्लास में बैठते हैं। पेपर भी आउट हो गया है, सब कुछ ओपन है, फिर भी परीक्षा में पास होना मुश्किल लगता है। तो ये जो 4 सब्जेक्ट है और 4 स्टेजेस है, 4 सब्जेक्ट है ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। और 4 स्टेजेस है मनन चिंतन, रूह रूहान, फरिश्ता एंड बीज रूप। ये 4 स्टेजेस है। मनन चिंतन माना रोज जो परमात्मा हमें आके सुनाता है, मुरली, आत्मा परमात्मा का ज्ञान और ये सृष्टि चक्र का ज्ञान, ये सब हमें रोज सुनना है, पढ़ना है और दिन में घड़ी घड़ी याद करना है, क्योंकि ये पढ़ाई है ना। धीरे धीरे इससे हमारी नेगेटिविटी दूर होती है और पॉजिटिविटी बढ़ती है और संकल्प पर कंट्रोल आता जाता है। फिर एक संकल्प में हम स्थित हो सकते हैं। दूसरी स्टेज है रूह रूहान। रूह का अर्थ है आत्मा। अपने को आत्मा समझकर परमात्मा से जोड़ना, याद करना। अभी तक हम अपने आप से सारे दिन बात करते रहते हैं, माना मन में कुछ ना कुछ चलते रहता है ना। लेकिन अभी हमें भगवान से बातें करना सीखना है, खुद से नहीं। तो ये रूह रूहान, उसमें चाहिए अपने को आत्मा समझकर परमात्मा से बातें करना। तीसरी स्टेज है फरिश्ता। फरिश्ता का अर्थ है जिसका बुद्धि रूपी पांव इस सृष्टि पर नहीं है, जिसका बुद्धि से किसी के साथ रिश्ता नहीं है। माना यहाँ रहते हुए भी हमें मन बुद्धि से डिटैच होना है और शक्ति भरनी है। चौथी स्टेज है बीज रूप स्थिति, जिसको कहते हैं इस स्टेज में हम धीरे धीरे एक संकल्प में स्थित हो जाते हैं। तब हमारे अंदर के बहुत संचित कर्म भस्म होते हैं और पॉजिटिव गुण से हम चार्ज होते हैं। जो ये 7 गुण हैं, जिसको उनका चिंतन करते हो, जिस दिन का हम चिंतन करते हैं और उस स्वमान में हम स्थित होते हैं, तो उस समय उस चक्र में जो नेगेटिव एनर्जी है वह डिस्ट्रॉय होती है और जिस गुण का हम चिंतन करते हैं वह गुण उस चक्र में शक्ति भरना शुरू करती है और आत्मा में शक्ति आती है। साइंस अनुसार भी कहते हैं कि जब हम एक संकल्प में स्थित हो जाता है तब हमारा ब्रेन निष्क्रिय हो जाता है। इसमें कोई एक्शन रिएक्शन नहीं होती, माना क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होती। तब हम परमात्मा से व विश्व चेतना से जुड़ते हैं।
तो उनकी एनर्जी हमारे पर पड़ती है। और जितना समय हम इस स्टेज में रहते हैं, उस समय उस चक्र की नेगेटिव एनर्जी भस्म होती है और वो चक्र उस गुण से बढ़ना शुरू हो जाता है। इसीलिए यह सब कमेंट्री हम बेचते हैं, रोज पॉइंट्स बेचते हैं चिंतन करने के लिए। जितना आप अपने मन में ऊपर से पॉजिटिव चिंतन करके भरेंगे, उतनी नेगेटिविटी समाप्त होती जाएगी। यह बहुत जबरदस्त भगवान ने आकर इजी रास्ता बताया है, इजी रीत बताई है कि कैसे पॉजिटिव करें हम। क्योंकि दुनिया में तो अभी नेगेटिविटी नेचुरल है, और जब हम राजयोगी बनते हैं तो हमारी पॉजिटिविटी नेचुरल हो जाती है और हमारे संस्कार परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये जो 4 सब्जेक्ट है, पहला है ज्ञान। ज्ञान का अर्थ ये नहीं दुनियावी चीजों का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान नहीं। गीता में भी कहा है सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है आत्मज्ञान, जिससे तुम मुझ तक पहुंच सकते हो। तो ज्ञान का अर्थ है इस आंखों से जो चीज नहीं दिखाई देती, उस चीजों को अनुभव करना, तीसरा नेत्र से देखना। यह है आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। ये तीनों एनर्जी है, उसको जानना, समझना और प्रैक्टिकल में उपयोग करना। तो यह ज्ञान ही आत्मा का खुराक है, पौष्टिक भोजन है। जैसे दुनिया में भी अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं तो शरीर को जितना पौष्टिक भोजन देंगे उतना हम हेल्दी रहेंगे। और आजकल जंक फूड से सब अनहेल्दी बनते जाते हैं, कैंसर तक की बीमारी आने लगी है, नेचुरल बनती जा रही है। ऐसे ही अगर हम आत्मा को पौष्टिक भोजन दे तो आत्मा शक्तिशाली, स्वस्थ, हेल्दी बन जाती है। लेकिन नेगेटिव रूपी जंक फूड रोज देते हैं तो आजकल मन की और तन की बीमारियां चरम सीमा पर पहुंच रही है। तो रोज यह हमें सुनना है। दूसरा है योग, तीसरा है दिव्य गुणों की धारणा और चौथा है सेवा। अगर ज्ञान होगा तो योग लगेगा, योग लगेगा तो ज्ञान समझ में आएगा, ज्ञान के मंथन में जा सकेंगे, उसका गुह्य राज समझ में आएगा। तब हमारी दिव्य गुणों की धारणाएं होनी शुरू हो जाएगी। अगर ये 3 हैं तो सेवा, निस्वार्थ सेवा, 2-4 घंटा खुणे में घर में बैठकर योग करो विश्व के लिए, दुनिया के लिए, लेकिन किसी को पता नहीं है कि हम कितनी सेवा करें। यह है निस्वार्थ सेवा, कोई कुछ देने वाला नहीं है, फिर भी हम बैठ के करें। तो ये निस्वार्थ सेवा तभी होती है जब हम पहले 3 सब्जेक्ट में पक्के बन जाते हैं। जितना जितना उसमें आगे, उतना सेवा में भी आगे। तो इसीलिए हमें ये जो ज्ञान है, ज्ञान का अर्थ ही है समझ। ये ज्ञान जब समझ में आएगा
परमात्मा के बारे में शास्त्रों के राज बुद्धि में बैठेगा, तब हमारा परमात्मा प्रति प्रेम भी बढ़ेगा और हमारा कनेक्शन नेचुरल होगा। क्योंकि कनेक्शन होने से हमारे आत्मा पर जो कट चढ़ी है वो कट निकल जाएगी, तो वो लोई चुम्बक की तरह हमें खींचता रहेगा। अब यह दो है तो जीवन में दिव्य गुणों की धारणा नेचुरल ही होगी। आज हम देखते हैं कि परिवार के लिए कुछ करना है, सगा संबंधी के लिए करना है, घर संसार चलाना है, परिवार की पालना करना है, महोत्सव के लिए सब मेहनत करते हैं और समय निकालते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पशु पंखी, कुत्ते, बिल्ली, ये भी ये सब करता है। परिवार की पालना तो सब कोई करते हैं, लेकिन दुनिया के लिए करना ये कोई छोटी बात नहीं है। खुद के लिए कमाना, परिवार के लिए कमाना, यूज करना, महोत्सव करना, यह तो कॉमन है। लेकिन हमें दुनिया के लिए, औरों के लिए टाइम निकालकर उसको वाइब्रेशंस देना और इस परमात्मा के कार्य में मददगार बनना, यह सेवा ही निस्वार्थ सेवा है। तभी हम ये कर सकते हैं जब हमारी डिटेच बुद्धि होगी, स्टेज डिटेच बन जाएंगे सभी चीजों से, वैराग्य, मन बुद्धि से डिटेच, और हम चारों सब्जेक्ट में आगे बढ़ते हैं। जब चारों सब्जेक्ट में हम पास होते हैं, वही आत्माएं संपूर्ण बनती है। तो जिसका हमें कनेक्शन करना है, वो बैटरी चार्ज करनी है, वह दोनों चीज, आत्मा और परमात्मा दोनों निराकार है, दिखाई नहीं देते। प्लग, वायर सब कुछ है, लेकिन सब कोडलेस है। भगवान ने जब से दुनिया बनाई तब से यह सब सिस्टम रखी है, कोडलेस है। दुनिया में तो अभी सब कोडलेस निकल रहा है। तो यह सब चीजों को जब हम समझेंगे कि क्या है, भले दिखाई ना देती, ऐसे वायर होता है, तो वायर का कनेक्शन करने के लिए भी दोनों के ऊपर से रबर निकालना पड़ेगा ना, तभी तो करंट प्रवाह होगा। एक का रबर है, दूसरे का नहीं है, तो कभी भी कनेक्शन नहीं हो सकता, करंट आएगा ही नहीं ना। ऐसे ही हम जब आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं, अपने को बिंदी महसूस करेंगे, तभी हमारा यह शरीर रूपी रबर जो है, कपड़े, वो उसको भी हमें भूलना पड़ेगा। तब हम परमात्मा से कनेक्ट कर सकेंगे, क्योंकि परमात्मा को तो शरीर रूपी कपड़े है ही नहीं, इसीलिए उसके कपड़े नहीं हमारे होंगे तो कनेक्शन नहीं होगा। इसीलिए भगवान यहाँ कहते हैं, पहले अपने को आत्मा स्थित करो, स्मृति में लाओ, फिर मुझे कनेक्ट करो। तो उसका रास्ता एक ही है, स्मृति। और मन और बुद्धि दोनों को साथ में चलाना है। मन विचार करे, बुद्धि उसको देखे, तो एकाग्रता आएगी। तभी हम अच्छी रीति कनेक्ट कर सकेंगे। जैसे तालाब होता है, उस शांत तालाब में अगर एक पत्थर डालो तो उस जगह से वमल उत्पन्न होते हैं,
वाइब्रेशंस उत्पन्न होंगे और सारे तालाब में घूमेंगे, फिर वापस वही पॉइंट पर आकर मिलेगा। ऐसे ही हमारे ब्रेन से होता है। जब हमारा मन शांत होता है तब आप जो भी संकल्प डालो उसके जो वाइब्रेशंस है वो सारे विश्व में उसी प्रमाण तालाब की तरह घूमेगा और यह सारी शक्ति ब्रह्मांड में घूमकर वापिस आपके केंद्र में ही आत्मा में वापिस आएगी। तब जब हम कभी कोई फुआरे माना फाउंटेन के सामने जाते हैं तो कितनी भी गर्मी है लेकिन शीतलता का अनुभव होता है ना। अगर हम भट्टी माना अग्नि का जो भट्टा होता है उसके सामने जाएंगे तो गर्मी का अनुभव होगा। ऐसे ही जब हम मन और बुद्धि से परमात्मा के पास जाते हैं, उससे कनेक्ट होते हैं, तो उसकी शक्तियों का अनुभूति होती है। संकल्प एक स्विच है, इसको ऑन करनी पड़ती है। हेल्थ एंड माइंड के जो 19 टॉपिक रखे हैं उसमें मैंने बहुत गहराई में सारा समझाया है। आप YouTube पर वो भी सुन सकते हो। तो जैसे संकल्प वैसी ही भावना, जैसी भावना वैसी वृत्ति, जैसी वृत्ति वैसी स्मृति, और जो स्मृति बनती है उसमें से विचारों की उत्पत्ति बंद होती रहती है, और जैसी स्मृति वैसी ही हमारे वाइब्रेशंस उत्पन्न होता है, वायुमंडल बनता है, घर का वातावरण बनता है, हमारी स्थिति बनती है, और जैसी हमारी स्थिति बनती है वैसे ही शक्ति आती है, और जैसी शक्ति वैसा कर्म, और वैसे ही हमारे संस्कार बनते हैं। ऐसा ही हमारा जीवन जाता है और दूसरा जन्म भी के लिए भी हम संस्कार उसी अनुसार बनाते हैं, तो उसके आधार पर हमारा दूसरा जन्म भी होता है। ये कर्म की गुह्य गति साइंस और आध्यात्मिकता और शास्त्रों के अनुसार मैंने YouTube पर 12 टॉपिक अभी रखा है, वो सुनेंगे तो ये समझ में आएगा कि अगर हमें दूसरा जन्म भी सुधारना है तो उसके लिए अभी मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो भी सुने। इसीलिए साइंस भी कहती है कि पॉजिटिव बनो और मेडिटेशन करो। आजकल तो बहुत भार दे रहे हैं। तो ये राजयोग का लेसन आज पूरा हुआ। अभी हम आगे के भाई कैसे हम इस कर्म को भस्म करें, और उसके लिए हमारे जीवन में कोई भी पिछला कर्म आता है तो हमारी अवस्था कैसे अचल अडोल करे, और कैसे ये सृष्टि चलती है, ये सब राज हम दूसरे चैप्टर में अगले टॉपिक में समझने का प्रयत्न करेंगे। ओम शांति।